आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। साथियों, आपको पढ़कर सुना रहे थे वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा भगवान बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग। आइए पृष्ठ 41 से सुनते हैं इसी पुस्तक से। चमत्कार अध्यात्म नहीं, चमत्कार अध्यात्म नहीं है। आइए इस पर सुनते हैं। राजा एक राजा को एक बढ़े चढ़े सिद्ध पुरुष की खोज थी। हमें भी एक बार एक गुरु की खोज थी और हमें मिल गए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठे, है ना। लेकिन कभी कभी अनायास भी मिल जाता है गुरु, लेकिन हमें खोजने पर मिला। बहुत भटकाव हुआ। अब देखते हैं इसमें राजा की खोज कैसे हुई पूरी। साथियों, एक राजा को एक बढ़े चढ़े सिद्ध पुरुष की खोज थी। उसके मिल जाने पर वह उसका शिष्य बन जाते और सिद्धि की करामातों से प्रकारांतर से अनेक लाभ उठाते रहने की उसकी योजना थी। सिद्ध की पहचान कैसे हो, उसके लिए चमत्कार प्रदर्शन कर सकना ही आम लोगों की कसौटी है। राजा ने भी परख का वही माध्यम बनाया। साथियों, एक बहुत ऊंचा बांस मैदान में गाड़ा गया। उसके ऊपर एक सोने का कमंडल लटकाया गया। घोषणा की गई कि जो कोई इस बांस पर चढ़कर स्वर्ण का कमंडल उतार लाएगा, उसे कमंडल के अतिरिक्त और भी बड़ा पुरस्कार मिलेगा। राजा उसका शिष्य बनेगा। राजा भी राजगुरु को ही अपना गुरु मानेंगे। प्रजा भी, जो राजा का गुरु होगा, प्रजा भी उसी को अपना गुरु मानेगी। क्यों? क्योंकि वह राजा का गुरु होगा, यानी कि राजगुरु। सिद्ध पुरुष को राजघराने में ही महल मिलेगा और उसकी सारी आवश्यकताएं राजकोष से ही पूरी होती रहेंगी। लालच बड़ा था, पर परीक्षा भी कठिन थी। अनेक संत विद्वान आए, पर इतनी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने का कोई साहस न कर सका। बहुत दिन बाद एक दुर्बल सा बौद्ध भिक्षु आया। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। खुले मैदान में राज दरबार लगा। हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित हुए। भिक्षु आसानी से वास पर चढ़ता चला गया। उसने ऊपर पहुंचकर आसानी से बंधा कमंडल खोला और उसी क्रम से नीचे वापस आया। राजा समेत सभी दर्शकों ने जय जयकार किया। राजगुरु के रूप में उसका वर्णन किया गया। सारी प्रजा भी उसकी शिष्य बन गई। यह सब प्राप्त करने के उपरांत भिक्षु का मन आया कि भगवान बुद्ध के पास जेतवन चलना चाहिए। तथागत को तथा अपने सभी गुरु भाइयों को अपनी विशिष्टता का परिचय देना चाहिए। सभी को अपनी महिमा से परिचित करा दिया जाए। राजा ने सवारी और सेवकों का प्रबंध कर दिया।
रास्ता पार करते हुए वह अपने गुरु धाम जा पहुंचा। मित्रों, तथागत ने समाचार सुना तो वे बड़े सोच में पड़ गए। दूसरे दिन सभी भिक्षुओं को गोष्ठी में एकत्र किया। तथागत ने उस राजगुरु भिक्षु का उदास मन से विवरण सुना। साथ ही यह भी कहा, वह भिक्षु बनने से पहले नट था। बांस पर चढ़ने की कला इसे पहले से ही आती थी। इसने इसी आधार पर बांस पर चढ़कर सिद्धाई जताई कि हम सिद्ध हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो सभी नट बाजीगर सिद्ध पुरुष बन जाएंगे और अपनी धूर्तता से धर्म के नाम पर स्वार्थ साधन करेंगे। मित्रों, उन्होंने सभी शिष्यों को आगाह किया कि उनमें से कोई ऐसी प्रवंचना न करे, छल माध्यम अपनाकर धर्म प्रचार का आडंबर न करे। स्वर्ण कमंडल को सबके सामने तोड़ा गया और उन टुकड़ों को नदी में बहा देने का आदेश दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि बुद्ध संघ का कोई सदस्य न तो चमत्कार दिखाए, न सिद्ध बनकर किसी की मनोकामना पूर्ण करे। उसका कर्तव्य तो धर्म चक्र प्रवर्तन भर है, जो आत्मशुद्ध के लिए की गई तप साधना से ही बन पड़ता है। ओम शांति। साथियों, गायत्री परिवार से हम सब जुड़े हैं। यही बात परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को कही है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मात्र हमारे विचारों को प्रेषण करना है। विचार क्रांति अभियान के माध्यम से ज्ञान यज्ञ करना है। ज्ञान यज्ञ के लिए आप ज्ञानी नहीं है। मैंने वो सारा ज्ञान 3200 पुस्तकों, वांग्मय और कथा पुराणों के भाष्य में, गीता महाभारत रामायण के भाष्य में लिख कर रख दिया है, प्रवचन लिख कर रख दिया है। आप केवल उन्हीं का प्रचार प्रसार कीजिए। अपनी सिद्धि ब्राह्मणत्व का ढिंढोरा नहीं पीटना है आपको कि नहीं साहब हम अपना अलग कुछ करेंगे। अलग कुछ करने वाले ऐसे ही सिद्ध पुरुष होते हैं जिन्हें नट और बाजीगर ही कहा जा सकता है। इसमें होता क्या है कि इसमें उसके अहंकार का पोषण नहीं होता है। जब हम केवल एक महापुरुष की बातें ही बताते हैं तो अहंकार का तिरोधान हमारे गायत्री परिवार में ही हो सकता है। और अहंकार से भरा हुआ कोई भी व्यक्ति अपना कुछ नहीं कर सकता। अपना उसका जब पोषण नहीं होता तो गायत्री परिवार से एक तरफ हो जाता है। यही कहता फिरता है कि अरे साहब वहां तो सब ऐसा ही है। ऐसा ही क्या है? अहंकार का पोषण नहीं होता। ऐसे लोग कम नहीं है। वह अपने अहंकार का पोषण करने के लिए ही इस मिशन में आते हैं और परम पूज्य को अपना गुरु बनाने की लालसा से आते हैं। और दुनिया भर की बातें जब करते हैं तो उन्हें गायत्री कुछ नहीं लगती। गायत्री कुछ नहीं है और कुछ है भी नहीं। ऐसे लोगों के लिए वह बहुत एक साधारण सा मंत्र है।
लेकिन इस साधारण से मंत्र में बहुत ज्ञान विज्ञान छिपा भरा पड़ा है। यह तब समझ में आता है जब हम शरणागत हो जाते हैं। साथियों, तो ये हमारा इस कथा प्रसंग को पढ़ते समय यह थोड़ा सा चिंतन आया। आप अगर इस कथा को पुनः सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपके दिमाग में ब्रह्मांडी चेतना से पता नहीं कौन सा ज्ञान विज्ञान उतरता चला जाए और आपको इसका कुछ अलग ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो करते रहिए, सुनते रहिए, हृदय से सुनिए। ओम शांति।